आज हम करने वाले हैं बायोट-सैवर्ट लॉ वर्सेस कूलम लॉ। ठीक है। कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है, जिसमें आपने देखा है डी ई दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक फील्ड में आपने बायोट-सैवर्ट लॉ में देख लिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट डी बी इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4π/I/dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया है, ये हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में डिस्कस। ओके, अब दोनों में क्या सिमिलर पॉइंट्स हैं और क्या डिफरेंस पॉइंट्स हैं। मीन्स यहाँ पर हमने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस चेक करने हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सिमिलर पॉइंट्स की, तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, फील्ड जो है वहाँ पर भी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिफरेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही केसेस जो है प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है। देन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट सिमिलर पॉइंट आ गया कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं। सेकेंड इज बोथ आर लॉन्ग रेंज, दोनों की रेंज क्या है, लॉन्ग। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू बोथ द फील्ड। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ते हैं वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियरली रिलेटेड टू द सोर्स दैट इज आइडियल। जो मैग्नेटिक फील्ड है लीनियरली रिलेट करता है सोर्स विद आइडियल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियरली रिलेट करता है सोर्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। दीज आर द सिमिलर पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंस पॉइंट। डिफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें, इन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर एलिमेंट है। ठीक है। यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट इज आइडियल। आइडियल जो करंट एलिमेंट है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में जो है सोर्स यूज हो रहा है वो वेक्टर है, वेक्टर सोर्स। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सोर्स है दैट इज अ स्केलर सोर्स। ओके, तो वहाँ पर यूज किया जा रहा है स्केलर सोर्स विच इज चार्ज। तो यहाँ पर जो सोर्स यूज हो रहा है आइडियल दैट इज अ वेक्टर सोर्स, एंड यहाँ पर जो सोर्स यूज हो रहा है दैट इज अ स्केलर सोर्स। ओके, फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड फील्ड पॉइंट। ठीक है। सोर्स और फील्ड पॉइंट में जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है, सोर्स और फील्ड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग होगी उसकी डायरेक्शन। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होती है, अलोंग डिग्री, बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, एंड थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द सरफेस वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स की, बट मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है और वहाँ पर क्या होती है, 90 डिग्री पर जाके मैक्सिमम वैल्यू आती है। नेक्स्ट अगर सिमिलर पॉइंट की हम बात करें तो बायोट-सैवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो बायोट-सैवर्ट लॉ में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दैट इज डी बी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, साइन ऑफ द एंगल। ठीक है। एंड करंट एलिमेंट, ठीक, वाइल देयर इज नो सच एंगल डिपेंडेंस इन कूलम लॉ। तो कूलम लॉ में जब हम पढ़ते हैं तो कूलम लॉ में सिर्फ डी ई किसकी इक्वल होता है, 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी साइन की डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है। अलोंग द एक्सियल लाइन द करंट एलिमेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, हेंस डी बी इज इक्वल्स टू 0। एक्सियल के केस में यहाँ पर डी बी हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, क्योंकि थीटा हो जाता है 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाती है, 0। ओके, let us start a question related with Biot-Savart law. An element delta L is equals to delta x I cap is placed at a origin. ठीक है, ओरिजिन पे कोई डेल्टा एल एलिमेंट हमने ले लिया, दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप, ओरिजिन पे प्लेस्ड है, एंड कैरीज अ लार्जर करंट, करंट उसका कितना है, 10 एम्पियर।
व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हमने इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर पे हमने ये फाइंड करना है। सो यहाँ पर हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे जो कितना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा डेल्टा एक्स से, ठीक है। सो डेल्टा एक्स जो है हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है बेसिक वैल्यूज हमें दी है, ठीक है, दैट इज, तो यहाँ पर हमें दिया है DL इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और हमने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं वो हमने करने होते हैं ऐसे यूनिट में। तो 1 सेंटीमीटर जो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 10⁻² आ गया। I हमारे पास है 10 एम्पियर, R जो वाई एक्सिस की तरफ है वो है हमारे पास 0.5 मीटर, एंड थीटा इज़ 90 डिग्री। एक्स और वाई में आप देख रहे हो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जो कांस्टेंट हमने लेना है μ0/4π वो है हमारे पास 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, सो जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे विच इज़ तो फार्मूला है dB इज इक्वल्स टू μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, साइन थीटा इज़ 90, तो साइन थीटा हमारे पास 1 हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज सब्स्टिट्यूट है। तो ये आ गई हमारे पास μ0/, तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो μ0/4π की वैल्यू हम देखें 10⁻⁻7, I की वैल्यू है 10 एम्पियर, DL जो है हमारे पास दिया है 10⁻², साइन थीटा 1 हो गया, ठीक है। r² आ गया हमारा, दैट इज़ 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ओके, तो ऑन सॉल्विंग ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा विच इज़ 4। सो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 टेस्ला, ठीक है। सो dB हमारी आ गई टेस्ला में, ठीक है। अब हम फाइंड करनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो लेंथ जो एलिमेंट है DL और R का हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। सो जो लेंथ एलिमेंट है वो गिवन है डेल्टा एक्स I कैप, और जो R है वो है y डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो y की वैल्यू जो मतलब आ गई, वहीं पे हम यूनिट वेक्टर लेते हैं j कैप, ठीक है। तो ये आ गया y j कैप। ओके, तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू वाई आ जाएगा, और I कैप और j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है होता है विच इज़ k वेक्टर। सो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स वाई इंटू k वेक्टर। इट मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो dB है वो होगा जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ओके, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर ऑपोजिट होता है J क्रॉस I, तो उस केस में ये आना था -k, ठीक है। थैंक यू।